ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 12वें सूत्र तक विचार हुआ है। कल के प्रसंग में दो महत्वपूर्ण बातें आपके सामने आई हैं, सभ्य और शिष्ट। सभा में बैठते हैं तो उस सभा में बैठने वाले व्यक्ति को सभा के नियमों को समझना होता है, सभा के कर्तव्यों को, वहाँ के नियमों को समझ करके फिर व्यक्ति उसी प्रकार सभा में व्यवहार करता है। वो कोई भी सभा हो, चाहे वो घर की सभा हो, समाज की सभा हो, या राष्ट्र की सभा हो, या विश्व की सभा हो। स्वामी जी आपका म्यूट है। हाँ जी, वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 12वें सूत्र तक हमने विचार किया है और कल के प्रसंग में दो महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष आई हैं। पहली बात है सभ्य और दूसरी बात है शिष्ट। सभा में बैठने योग्य व्यक्ति को सभ्य कहते हैं और व्यवहार में जिसका उत्तम आचरण होता है, जिसके कर्म उत्तम होते हैं, उसको शिष्ट कहते हैं। कोई कितना ही ज्ञानी हो, कोई कितना ही ज्ञानी हो या कितने ही बड़े भक्त हो, उसका उतना महत्व नहीं है जितना महत्व उसका व्यवहार होता है, उसके कर्म होते हैं। क्योंकि ज्ञान की परिणति, भक्ति की परिणति जो है वो कर्म होते हैं। ज्ञान इसलिए प्राप्त किया जाता है उसको कर्मों में लाया जाए, उस ज्ञान को कर्म के रूप में परिवर्तित करना होता है। क्योंकि ज्ञान जो होता है वो सुख के लिए होता है, ज्ञान दुख को दूर करने के लिए होता है। इसलिए ऋषियों ने सूत्र ही बनाया, ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान से दुख दूर होता है। अब वो दुख केवल ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होता है, ना लिखने वाले ऋषि का ये अभिप्राय है केवल जानकारी प्राप्त करते जाओ आपके दुख दूर होते जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है, आप बैठ कर के कितना ध्यान करते हैं? करते होंगे घंटों, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय का मिला करके घंटों ध्यान करो, या जप कितना ही करो। माला लेकर के कोई व्यक्ति 1,00,000 बार बोले गायत्री मंत्र को, त्रयंबकम मंत्र को, किसी भी मंत्र को कितना ही जप करो, घंटों जप करो, घंटों बैठ करके ध्यान करो, पर उसकी परिणति है व्यवहार, कर्म। क्योंकि भक्ति भी उसी के लिए है।
क्योंकि केवल भक्ति करने से सुख नहीं मिलता है। हाँ, याद रखना। हाँ, ये निश्चित बात है कि जब तक आप बैठे रहोगे तो ठीक रहोगे, अच्छा लगता है आदमी को ध्यान के काल में, वो वृत्तियों को रोकता है, अलग अलग विचारों को, चिंताओं को रोकता है, उतने काल तक तो ठीक रहेगा। जैसे ही उस भक्ति से व्यवहार में उतरता है फिर वैसा का वैसा हो जाता है। वही राग, वही द्वेष, वही काम, वही क्रोध, पता नहीं क्या क्या करने लगता है। इसलिए उस भक्ति की परिणति व्यवहार है, कर्म है। उस ज्ञान की परिणति व्यवहार है, कर्म है। तो व्यवहार जिसका उत्कृष्ट होता है उसी व्यक्ति को शिष्ट व्यक्ति कहते हैं। और शिष्ट की परिभाषा आपने महर्षि पतंजलि की ओर से और महर्षि मनु की ओर से आपने कल सुन लिया है। तो आगे बढ़ते हैं जी। प्रसंग जो चल रहा है कि प्रकृति इस जगत का उपादान कारण है, ये उत्तरकर्ता का सिद्धांत है। और प्रश्नकर्ता का सिद्धांत है प्रकृति जगत का कारण नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अस्तु तर्हि प्रकृति उपादान कारणम परमात्मा निमित्त कारणम जीवात्मनश्च भोक्तारः स्यु। अच्छा जी, आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं, प्रश्नकर्ता कह रहा है, आप कह रहे तो मान लेते हैं कि अस्तु तर्हि, अच्छा तो ठीक है जी, प्रकृति उपादान कारणम, प्रकृति को उपादान कारण मान लेते हैं, परमात्मा निमित्त कारणम, परमात्मा को निमित्त कारण मान लेते हैं, जीवात्मानः च भोक्तारः स्युः, और बीच में ये जीवात्मा है, एक तो उपादान कारण बन गया, एक निमित्त कारण बन गया, फिर ये जीवात्मा क्या करेंगे? भोक्तारः, वो भोग करेंगे उस जगत का। तो जीवात्माएं जो है वो भोक्ता बन जाएं। ये खलु मुक्तात्मानः ते तु परमात्मनि तत्सुखम अनुभवन्तः तिष्ठन्ति। जो मुक्तात्मा होते हैं वो तो मुक्त है, इसलिए मुक्तात्मा है, और वो मुक्तात्मा परमात्मा के साथ रहते हैं, और परमात्मा के साथ रहते हैं तो मुक्ति का सुख का अनुभव करते रहते हैं वहाँ पर, उनको कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, समस्या तो हमारे लिए है, साइक्लोन आने वाला है, भूकंप आने वाला है, पता नहीं क्या क्या समस्या हमारे सामने आती है। समस्या तो हमारे सामने, मुक्तात्मा को क्या समस्या? उसके सामने तो मुक्ति की अवधि की समस्या हो सकती है, पर वो भी नहीं होगी। क्यों? अविद्या नहीं है उसके पास में। हाँ, मुक्ति का काल जब पूरा होने लगेगा ना, हाँ जी कल मुक्ति से लौट के आना है, उसको पता रहता है ना, कल मुक्ति से लौट के आना है, बस आज तक है मेरा, तो उसको कोई दुख नहीं होगा। हाँ, याद रखना, हमें दुख होता है ना, आपको होता होगा ना, जब कोई व्यक्ति आश्रम में आता है और रहता है 5, 7, 10 दिन, महीना, जाते हुए बोलता है कोई कोई, हाँ जी जाने की इच्छा नहीं हो रही जी, बड़ा अच्छा लगता है जी यहाँ पर रहना, छोड़ कर के जाना बड़ा दुख लग रहा है। तो हम कहते हैं रहो ना, किसने मना किया आपको जाने के लिए? किसने कहा क्या? रहो। खैर, घर को छोड़ के जाने में, किसी व्यक्ति को छोड़ के जाने में, किसी वस्तु को छोड़ के जाने में, किसी स्थान को छोड़ के जाने में आदमी को कष्ट होता है, दुख होता है। क्यों? उसके पीछे सीधी बात है, अविद्या है, मूर्खता है, अज्ञानता है, ना समझपन है, अविवेक है, और कोई कारण नहीं, यही कारण है। हाँ, आप किसी भी प्रकार से घूम फिर कर इसी पर आएंगे, अविद्या के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं। पर मुक्त आत्मा के पास तो अविद्या होती ही नहीं है, तो उसको काहे को कष्ट होगा? हाँ, बस 1 मिनट के बाद मुक्ति से लौटना है तो भी दुख नहीं होगा उसको, 1 दिन के बाद लौटना है तो भी दुख नहीं होगा। उसको क्यों दुख होगा? दुख तो अविद्याग्रस्त व्यक्ति को होता है। तो जो मुक्तात्मा है वो मुक्ति में सुख से रहते हैं, उनको कोई समस्या ही नहीं है। परंतु ये संति बद्धाः, और जो हम जैसे लोग हैं, अभागे लोग, बुरा मत मानना, मतलब हमें अभी वो भाग्य नहीं मिला है ना मुक्ति का। आज जीते जी भी मुक्ति जैसा सुख ले सकता है समाधि में, वो भी भाग हमको नहीं मिले, तो ना भागा अभागा,
अभाग यस्य अस्ति स अभाग्य। थोड़ा सा व्याकरण भी बोल देता हूं मैं आपके सामने। अभाग्य, अभागे जो लोग बोलते हैं ना, अभागे हैं ये, तो अभागे क्या होता है उसको समझा रहा हूं। तो यहां पर यह बात समझने का प्रयत्न करिए, हम तो अभागे लोग हैं, हमें वो सौभाग्य नहीं मिला है, मुक्ति जैसा सुख जीते जी भी प्राप्त कर सके, अभी तक तो मिला नहीं है, जिनको भी नहीं मिला और आगे का पता नहीं है। पर हम कैसी स्थिति में, बद्ध अवस्था में हैं, शरीर के बंधन में हैं, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो प्रलय की स्थिति में रहेंगे, वहाँ पर भी बंधन में रहेंगे, वहाँ भी हमें कुछ होश नहीं रहेगा। तो कहते हैं ये संति बद्धा ते तु प्रलयावस्थायां प्रकृत्या सह तस्यां लीना इव अविभागेन वर्तन्ते। और जब प्रलय अवस्था आती है, जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, सब जगत अपने कारण में विलीन हो जाता है, उस स्थिति में हम सब आत्मा हैं, प्रकृति के साथ में मानो एक प्रकार से प्रकृति में लीन जैसे रहते हैं। अर्थात प्रकृति भी जहाँ है वहाँ पर हम लोग भी हैं, परमात्मा में ही प्रकृति और हम लोग भी परमात्मा में हैं। तो एक प्रकार से हम प्रकृति में लीन जैसे रहते हैं, अर्थात प्रकृति के साथ रहते हैं। हमें ये नहीं पता रहता ये प्रकृति है, ना प्रकृति को ये पता रहता ये आत्मा है। वो जड़ वस्तु है इसलिए उसको पता नहीं है। हम चेतन होते हुए भी साधन नहीं, इसलिए हमें पता नहीं है। तो एक प्रकार से प्रकृति के साथ मानो प्रकृति में लीन होने जैसा हम वहाँ पर रहते हैं। तदानीं उस स्थिति में तेषां भोक्तृधर्म तस्यां प्रकृतो आपद्यते। तेषां भोक्तृधर्म, जीवात्मा का एक धर्म है भोक्तृधर्म, यानी भोगने का सामर्थ्य। जीवात्मा में भोगने का सामर्थ्य है ना, तो भोगने का सामर्थ्य जीवात्मा में है, और जीवात्मा प्रकृति के साथ लंबे काल तक रहता है। तो इसका जो भोगने का सामर्थ्य है उसके साथ रह करके ये हो सकता है कि जीवात्मा का भोक्तृपन, भोक्ता रूपी धर्म वो प्रकृति में आ जाए। जिसकी संगति में रहोगे तो संगत का असर तो पड़ सकता है। तो इसलिए कहते हैं तेषां भोक्तृधर्म, जीवात्मा का जो भोक्तृधर्म है, भोगने का सामर्थ्य है, तस्यां प्रकृतो, उस प्रकृति में आपद्यते, उसमें आ सकता है या आता है। पुनश्च स जड़त्वाच्यवते, जब उसके अंदर भोक्तृधर्म आ जाए, तो भोक्तृधर्म का मतलब भोगने का सामर्थ्य, और जिसमें भोगने का सामर्थ्य आ जाए यही तो चेतनत्व है। भोगने का सामर्थ्य ही तो चेतनता है, और क्या है। प्रकृति में और जीवात्मा क्या अंतर है? प्रकृति में और जीवात्मा में यही अंतर है कि मिठाई बना के रख दिया है, मिठाई मिठाई के रूप में बनी रहेगी, उसको ये अकल नहीं, समझ नहीं कि ये मिठाई है, इसका आनंद लेना चाहिए। वो अकल, वो समझ हमारे में है, इसलिए जब हमें पता लग गया माँ ने मिठाई बना दी है, खीर बना के रखी है, तो उसको खाने की प्रवृत्ति हमारे में होगी। क्योंकि हमारे में क्या है, हमारे में भोक्तृधर्म है, भोगने का सामर्थ्य है। ये भोगने का सामर्थ्य तो चेतनत्व को सिद्ध करता है। तो जब जीवात्मा प्रकृति के साथ प्रलय काल में रहता है तो उसके साथ ही बना रहता है जीवात्मा, तो जीवात्मा का जो भोगने का सामर्थ्य है वो प्रकृति में आ जाए किसी कारण से, तो प्रकृति फिर प्रकृति नहीं रहेगी। अर्थात उसमें जो जड़पना है, जड़त्व है, वो हट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं सा पुनः, फिर वो जो प्रकृति है जड़त्वाच्यवते, वो जड़त्व से हट जाएगा। जड़त्व च्यवनात् उपादानादपि च्यवते। जब जड़त्व से हट जाएगी प्रकृति तो फिर उसके अंदर उपादानत्व, उपादान कारणपन भी नहीं रहेगा। जैसे जीवात्मा में उपादान कारणपन थोड़ा है, क्यों? ये चेतन है, इसके अंदर भोक्तृत्व है। जो भोक्ता होता है वो उपादान नहीं हो सकता, ये याद रखने सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है। जिसके अंदर भोक्तृत्व है वो कभी भी किसी का उपादान नहीं बन सकता।
परमात्मा में भी भोक्तृत्व है, जीवात्मा में भी भोक्तृत्व है, इसलिए दोनों उपादान नहीं बन सकते। अब आपके मन में आ जाए भगवान किसको भोगता है? अपने सुख को तो भोगता है, अपने सुख से सुखी रहता है। रसेन तृप्ता न कुतश्चनो न। परमात्मा के लिए वेद कहता ना, अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्ता, वो अपने रस आनंद से तृप्त रहता है। इसका मतलब अपने आनंद का उपभोग करता है, इसका मतलब उसके अंदर भोक्तृत्व है, जीवात्मा में भी भोक्तृत्व है। तो कहा जा रहा है जब जड़ता में, जड़ वस्तु में भोक्तृत्व आ जाए तो वो जड़त्व से छूट जाएगा। ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। इसका सार ये है, प्रलय के काल में जीवात्मा प्रकृति के साथ बना रहता है, उसके साथ बने रहने के कारण से जीवात्मा का भोक्तापन प्रकृति में आ जाएगा। जब उसमें आ जाएगा तो उसके अंदर वो जो जड़त्व है वो हट जाएगा, वो उसका जो उपादानत्व है वो भी हट जाएगा। ऐसा वो कहना चाहता है। तदेतत् तत्र इदम उच्यते, इसके संदर्भ में अब उत्तरकर्ता समाधान के रूप में, सूत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भोक्तृ आपत्तेः, भोक्त्रापत्तेः अविभागः चेत स्यात् लोकवत्। बड़ी अच्छी स्थिति का इन्होंने आंकलन किया है, बड़ा अच्छा समाधान किया, यूं कह सकते। भोक्तृ आपत्तेः अविभागः चेत स्यात् लोकवत्। कहते हैं भोक्तृ आपत्ति, प्रकृति में भोक्तापन की आपत्ति होने से, अर्थात प्रकृति में भोक्तापन आ जाने से। अविभागः चेत, प्रकृति के अंदर जो उपादानत्व है वो नहीं रहेगा यदि ऐसा हम कहे तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वो कितना ही प्रकृति के साथ बना रहे जीवात्मा, तो भी प्रकृति भोक्तृत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? लोकवत, लोक के समान। जैसे लोक में आज हम प्रकृति के साथ में रहते हैं, ठीक है ना, मतलब प्रकृति के साथ मतलब शरीर के साथ जीवात्मा रहता है ना। प्रकृति के साथ जीवात्मा रहने का मतलब शरीर के साथ जीवात्मा रहता है, तो प्रकृति तो है शरीर, उसी से तो बना है, तो वही है ना। अब आज हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब सोने के लिए जाते हैं, सो जाते हैं, रोज 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे व्यक्ति सोता है। 5 घंटों से लेके 5 से लेके 8 घंटे तक अमूमन लोग सोते रहते। कोई 5 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे। एक जनरल बात कर रहा हूं मैं। और हर दिन, प्रत्येक दिन आदमी रोज 8 घंटे यानी 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे रोज इस शरीर के साथ बना रहता है, सूक्ष्म शरीर के साथ बना रहता है। उस नींद के काल में, निद्रा के काल में उस शरीर के अंदर भोक्तापन क्यों नहीं आ रहा है? भोगे ना वो, उसके अंदर भोक्तापन क्यों नहीं? शरीर तो कोई भोक्तृत्व को भोगता नहीं होता है, कुछ नहीं भोग सकता वो। निद्रा के काल में शरीर क्यों नहीं भोग रहा है? उसके अंदर भोक्तापन क्यों नहीं आ रहा है? सोते वक्त, नींद के काल में 6 घंटे रोज शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, पूरे सूक्ष्म शरीर के साथ बना रहता है, तो वहां भोक्तापन क्यों नहीं आ रहा है? जब नींद के काल में भोक्तापन नहीं आ रहा है तो प्रलय काल में भी क्यों आएगा? नहीं आ सकता। तो जैसे यहां लोक में शरीर के साथ जीवात्मा घंटों बना रहता है तो भी उसके अंदर भोक्तापन नहीं आता, क्योंकि जीवात्मा खुद तो भोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो सो गया है, अर्थात मूर्छित सा हो गया है। निद्रा के काल में बाह्य कोई व्यापार नहीं कर सकता है ना, कोई क्रिया नहीं कर सकता, बाह्य रूप रस गंध आदि को भोग नहीं सकता, तो जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता। तो उसके संग में जीवात्मा
रह रहा है प्रकृति के संग में निद्रा के काल में, तो ठीक है, उसका धर्म प्रकृति में आ जाए, शरीर में आ जाए, तो शरीर कैसे भोगेगा? भोग ही नहीं सकता। तो अगर उसमें आ गए तो उसके अंदर भोक्तृत्व धर्म दिखाई देना चाहिए ना। केवल आने से काम नहीं चलेगा ना, उसका उपयोग भी तो होना चाहिए ना। अगर कोई कहे जी नहीं जी उसके अंदर भोक्तापन आ जाता है, तो फिर कब भोगेगा वो? निद्रा काल में ही तो भोगना है ना। जागृत अवस्था में तो हम खुद भोगने वाले बन जाएंगे, शरीर का अवसर ही नहीं देंगे, हम खुद ही भोगेंगे। उसको भोगने का अवसर केवल निद्रा के काल में आएगा, और वो भोगता नहीं है। कोई भी निद्रा के काल में भोगता नहीं है। जो ठीक नींद लेता है, स्वप्न अवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, उचित निद्रा में जब चला जाता है तब वो शरीर कोई भोग नहीं करता। तो उसके अंदर भोक्तापन जब नहीं आ रहा है तो प्रलय अवस्था में क्यों आएगा? वहां पर भी नहीं आएगा। जैसे यहां लोक में हो रहा है वैसे प्रलय अवस्था में भी होगा, बस इतना ही अंतर है। तो कहते हैं आइए, प्रलय अवस्थायां जीवात्मानां प्रकृत्या सह अविभागः चेत। प्रलय के काल में जीवात्माओं का प्रकृति के साथ अविभाग होता है, अर्थात उसके साथ जुड़ करके रहते हैं। तदा तस्यां प्रकृतो भोक्तृधर्म आपत्तेः दोषः मन्यते। उस स्थिति में प्रकृति में भोक्तृत्व धर्म की आपत्ति आने से, अर्थात उसके अंदर भोक्तृत्व धर्म आ जाएगा, और वो भोक्तृत्व धर्म आने पर दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या दोष है? फिर वो जड़ नहीं रहेगा, वो उपादान नहीं रहेगा, ऐसा दोष रहेगा। इति मन्यते तर्रि, ऐसा कोई प्रश्नकर्ता माने तो कहते हैं लोकवत् स्यात्, लोक के समान समझ लेना चाहिए। यथा तथा ही न दोष, तब भी कोई दोष नहीं आएगा। यथा ही लोके मनुष्य अश्व गवादि जीवानां जडम स्वस्व शरीरम तै सह अविभागापन्नम सत् सुषुप्ति काले तेषां भोक्तृधर्मेण विहीनम भवति। कहते हैं यथा ही लोके, जैसे लोक में चाहे वो मनुष्य हो, घोड़े हो, गाय हो, सब पशु पक्षी, ये सब जीव, इन सब शरीरों में रहने वाले जीवात्माओं का स्वस्व शरीरम जड़म, उनके अपना अपना शरीर सभी जड़ हैं। तै सह अविभागापन्नम सत्, और उन सभी शरीरों के साथ साथ जीवात्मा जुड़ करके रहता हुआ सुषुप्ति काले, निद्रा के काल में जब वो रहता है, तो तेषां भोक्तृधर्मेण विहीनम भवति। उन आत्माओं का जो भोक्तृधर्म है, उस भोक्तृधर्म से वो रहित होता है वो शरीर, उसके अंदर वो भोक्तृधर्म आता ही नहीं है। सोते वक्त, सोने के काल में जीवात्माओं का भोक्तृधर्म उन शरीरों में आता ही नहीं है। तद्वत, उसी के समान, जैसे वर्तमान में लोक में सोते वक्त किसी भी शरीर में भोक्तृधर्म नहीं आता है, तद्वत उसी के समान प्रलयावस्थायां जीवात्मानां महासुषुप्तिर्भवति। प्रलयावस्था में जीवात्माओं की महासुषुप्ति कहलाती है, अर्थात बहुत बड़ी सुषुप्ति है। ये तो शॉर्ट टाइम के लिए जी, 6 घंटे के लिए, और वो प्रलय काल में लंबे काल के लिए है सुषुप्ति। तदा प्रकृत्या सह अविभागेन विद्यमानानां तेषां जीवानां, प्रकृति के साथ विद्यमान जीवात्माओं का भोक्तृधर्मेण प्रकृति अपि विपन्ना न भवति। प्रकृति जो है जीवात्माओं के भोक्तृधर्म से युक्त नहीं हो पाती है। वहाँ पर भी विपन्ना का मतलब युक्त, और न भवति नहीं होती है। प्रकृति उस प्रलय काल में जीवात्माओं के साथ बनी रहती है, तो भी जीवात्माओं के भोक्तृधर्म से वो रहित ही होती है। नहीं भोक्तृधर्म आपत्ति, इसलिए प्रकृति में कोई भोक्तृधर्म आएगा नहीं, न उसकी कोई आपत्ति विपत्ति दोष आएगा। तस्यां जातु जायते सा तु जड़ेव तिष्ठति। कहते हैं तस्यां जातु सा तु जड़ेव तिष्ठति। इसको ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति अपि विपन्ना न भवति, प्रकृति भी भोक्तृधर्म से युक्त नहीं होती है। नहीं भोक्तृधर्मापत्ति ही तस्याम जातु जायते। जायते को उसके साथ जोड़ना है कि
तस्याम जातु न जायते, उस प्रकृति में कभी भी वो भोक्तृधर्म कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। जातु का मतलब है कभी भी। कहते हैं नहीं, नहीं को इसके साथ जोड़ना है, नहीं भोक्तृधर्मापत्ति ही तस्याम जातु जायते। भोक्तृधर्म की आपत्ति तस्याम उस प्रकृति में नहीं जातु जायते, कभी भी उसमें नहीं आ सकता। स तो जड़ा एव तिष्ठति, वो प्रकृति तो जड़ के रूप में ही बनी रहती है। सुषुप्तौ शरीरिणा सह शरीरम इव इति, जैसे निद्रा के काल में शरीरिणा सह, शरीरी कहते हैं जीवात्मा को, शरीर में रहने वाले आत्मा को शरीरी कहते हैं। शरीर शरीरी, शरीर तो अलग शब्द है और शरीरी दीर्घ ईकार, शरीरी का मतलब है शरीर में रहने वाला। जैसे आप बोलते हो ना ये धनी है, धनी क्यों है जी? धन के साथ रहने वाला इसलिए धनी। जैसे धनी है ऐसे शरीरी है, जो शरीर के साथ रहने वाले को शरीरी कहते हैं, धन के साथ रहने वाले को धनी कहते हैं। तो कहते हैं शरीरिना सह, शरीरी यानी जीवात्मा के साथ साथ शरीर बना रहता है, फिर भी वो शरीर भोक्तृधर्म से नहीं होता है। जैसे यहां लोक में नहीं होता है, वैसे प्रलय अवस्था में भी जीवात्मा प्रकृति के साथ रहता है, तो भी प्रकृति जीवात्मा के भोक्तृधर्म से युक्त नहीं हो सकती। यह सिद्ध किया है लोक को ध्यान में रख करके, लौकिक उदाहरण को ध्यान में रख करके। सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रलय काल में प्रकृति व जीव मिलकर के रहने के कारण, प्रलय काल में प्रकृति व जीव मिलकर के रहने के कारण, या मिलके रहने के कारण ऐसा भी कह सकते हो। प्रलय काल में प्रकृति व जीव मिलके रहने के कारण, प्रलय काल में प्रकृति व जीव मिलके रहने के कारण प्रकृति में भोक्तापन आ जाएगा। प्रकृति में भोक्तापन आ जाएगा यदि ऐसा कहे तो। प्रकृति में भोक्तापन आएगा यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। प्रकृति में भोक्तापन आ जाएगा यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। क्योंकि लोक व्यवहार में निद्रा के काल में, क्योंकि लोक व्यवहार में निद्रा के काल में क्योंकि लोक व्यवहार में निद्रा के काल में जीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। क्योंकि लोक व्यवहार में निद्रा के काल में जीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है, फिर भी लोक व्यवहार में निद्रा के काल में जीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है, फिर भी शरीर में भोक्तापन नहीं आता। लोक व्यवहार में निद्रा के काल में जीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है, फिर भी शरीर में भोक्तापन नहीं आता। उसी के समान प्रलय काल में भी समझना चाहिए। उसी के समान प्रलय काल में भी समझना चाहिए।
एक बार दोहरा देता हूं, प्रलय काल में प्रकृति व जीव मिलके रहने के कारण प्रकृति में भोक्तापन आ जाएगा। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि लोक व्यवहार में निद्रा के काल में जीव शरीर के साथ जुड़ा हुआ ही रहता है, फिर भी शरीर में भोक्तापन नहीं आता। इसलिए नहीं आता, उसी के समान प्रलय काल में भी समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। न स्यात् नाम जीवात्मानां संगेन प्रलय वेलायां प्रकृतो भोक्तृधर्मापन्नता। प्रश्नकर्ता मान रहा है उत्तर को, कहते हैं न स्यात् नाम। अच्छा जी, हम मान लेते हैं कि जीवात्माओं के संग से प्रकृति में भोक्ता धर्म न आए, हम मान लेते हैं। एवं तावत एक फिर भी हमारा एक प्रश्न है, कार्यस्य अपि प्रकृत्या सह अन्यत्वेन भवितव्यम किम। क्या जब प्रलय अवस्था आती है तो ये जो कार्य जगत है कार्य के रूप में है, और ये कार्य के रूप में जो जगत है ये अपने कारण में विलीन हो जाता है। तो कह रहे हैं प्रलय अवस्था में अपने कारण में विलीन होकर के भी क्या कार्य जगत अलग रहता है, मतलब कार्यपन से रहता है, ये प्रश्न है। जैसे जीवात्मा प्रकृति के साथ मिलकर के रहता है, तो जीवात्मा का जो धर्म है भोक्तृधर्म, वो प्रकृति में नहीं आता है, ये बोला है। तब प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है। हम मान लेते हैं जीवात्मा का भोक्तृधर्म प्रकृति में नहीं आएगा, लेकिन हम एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि कार्यस्य अपि प्रकृत्या सह, ये जो कार्य जगत है ये प्रकृति के साथ रहने लग गया। क्यों? अपने कारण में विलीन हो गए ना, उसके साथ जुड़ गए, अब उसी में रहने लग गया। तो क्या इस कार्य जगत को ऐसा आप मान सकते हैं उसमें विलीन होकर के भी अलग रहता है? यह प्रश्न है। मेरी बात समझ रहे हैं जी? समझ रहे हैं तो हाथ खड़ा करिएगा। कार्य जगत प्रकृति में विलीन होकर के भी कार्य जगत के रूप में क्या अलग रहता है? यह प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान कर रहे हैं। तद अनन्यत्वम आरंभन शब्दादिभ्यः, तद अनन्यत्वम आरंभन शब्दादिभ्यः। तो कहते हैं तद, वो जो कार्य है, तद शब्द से कार्य को लिया, यानी कार्य जगत। तद, वो जो कार्य जगत है वो प्रकृति में विलीन होकर के अलग नहीं रहता। अनन्यत्वम यानी अभिन्न रहता है। एक होता है भिन्न रहना और एक होता है अभिन्न रहना, अर्थात उसमें मिलकर के रहता है, अलग नहीं रहता, प्रकृति में मिलकर के ही रहता है। इसलिए कहते हैं तद अनन्यत्वम। तद वो कार्य जगत जो है प्रकृति के साथ मिलकर के अलग नहीं रहता, अभिन्न रहता है, अर्थात प्रकृति में ही मिला रहता है। ये बात कैसे समझें? तो कहते हैं आरंभन शब्दादिभ्य। उसके संदर्भ में शास्त्र में जो आरंभ किया है, उसके संदर्भ में जो वचनों का आरंभ किया है, यानी उसके संदर्भ में जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य से पता लगता है। आरंभन का मतलब है प्रारंभ। प्रारंभ क्या होता है? कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं ना हम लोग, कोई वक्तव्य देना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये जो स्टार्ट करना है ये आरंभ है। तो प्रकृति में जगत विलीन होता है और विलीन होकर के वो अलग नहीं रहता है, वो प्रकृति में ही मिला रहता है। दोनों में अलगत्व नहीं देख सकते, पृथकत्व नहीं देख सकते। ये इस बात को समझाने वाला वचनों का
आरंभ प्रारंभ शास्त्र में बहुत देखा जाता है। ये बात कही है, यानी शास्त्र ये भी बताता है कि वो उसमें विलीन होकर के विलीन ही रहता है, अलग नहीं रहता। ये तो जैसे जीवात्मा प्रकृति में रहते हुए भी अलग रहता है, क्योंकि दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। पर प्रकृति और जगत का अस्तित्व दोनों का अलग अलग थोड़ा है। आटे का अस्तित्व अलग, और जिस आटे से रोटी बनाते हो उसका अस्तित्व अलग थोड़ा होता है। कार्य के रूप में तो अलग अलग है, ठीक है, एक कारण है और एक कार्य। जब उसी रोटी को तोड़ करके चूर्ण बना दो, तोड़ करके चूर्ण का मतलब उसको सुखा दो जी, रोटी को बहुत ऐसा सुखा दो कि तोड़ने लगे तो आवाज आने लगे, फिर उसको तोड़ो और मशीन से उसको पाउडर बना दो, पेस्ट बना दो, तो आटा ही जैसा बन जाएगा ना। तो वो अपने कारण में विलीन होकर के फिर रोटी के रूप में थोड़ा रहेगा। वो भाई आटे में मिल गए तो आटे के रूप में ही रहेगा, फिर रोटी के रूप में थोड़ा रहेगा। यानी आटे में मिलकर के भी वो रोटी के रूप में रहता है क्या, ये प्रश्न है यहाँ। तो कहते हैं नहीं, वो ऐसा नहीं रह सकता। फिर कैसा रहता है, आटे के रूप में ही रहेगा। अनन्यत्वम, अन्यत्वम का मतलब है अलग होना, और अनन्यत्व का मतलब है अलग ना होना, अलग ना रहना। तो आटा आटे में मिलकर के आटा जैसा ही रहेगा ना वो, ठीक है जी। तो ऐसी और समझा दो इस वाक्य को। किस वाक्य को माता जी? ये चूरा चूरा कर दिया उसका, तो उसको जैसे आपने पहले दिया है उसको हाँ, जरा समझा दो। चूर्ण कर दिया तो वो तो आटा ही रहे ना, आटा के रूप में ही रहेगा ना, वो रोटी के रूप में थोड़ा रहेगा अलग। आपको रोटी के रूप में अलग से दिखाई देगा? हाँ जी माता जी बोलिए। नहीं देगा। बस यही कह रहे हैं, वो आटे रूप में ही रहेगा। जैसे रोटी को सुखा करके उसको पाउडर बना करके देखोगे तो वो आटे के रूप में ही दिखाई देगा ना, तो आटे के रूप में ही रहेगा। अब वो आटे के रूप में बन करके फिर रोटी के रूप में भी रहता है क्या, ये प्रश्न नहीं बन सकता। फिर रोटी के रूप में नहीं आता है, तो आप उसके साथ जरा मिलाओ ये माता जी। दोबारा रोटी बनाएंगे तो आ जाएगा ना, जब तक वो आटे के रूप में रहेगा उस समय की बात कर रही हैं। दोबारा नहीं बनेगा ये नहीं बताया जा रहा है, दोबारा उसको रोटी नहीं बना सकते ये नहीं बताया जा रहा है। जब उसको आपने रोटी को आटा बना दिया तो वो जो आटा आटे के रूप में दिख रहा है या आटे के रूप में दिखते हुए भी रोटी के रूप में भी दिख रहा है? माता जी, जिस रोटी को हमने आटा बना दिया है, अब वो आटा आटे के रूप में दिख रहा है अथवा आटे के, पहले सुन जो इसका वो जो इसका प्रश्न है उसके साथ जरा जोड़ दो। माता जी पहले ये तो समझ लो, उदाहरण समझ लेंगे तो वो भी समझ में आएगा। वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, आपको उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, याद समझने का प्रयत्न कर लीजिए। जिसको उदाहरण समझ में आता है तो उसको साध्य भी समझ में आता है। जिसको समझना होता है उसको समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है। अगर कोई आदमी उदाहरण को समझता है तो वो भी आसानी से समझ में आएगा। पहले उदाहरण आपको समझ में आ गया कि जब उस रोटी को आटा बना दिया है तो आटे के रूप में दिखेगा, एक बात, और आटे के रूप में दिखता हुआ भी रोटी के रूप में भी रहेगा, ये दूसरी बात। इन दोनों में कौन सी बात आपको समझ में आ रही है? वो आटे के रूप में ही दिखेगा, आटे के रूप में दिखते हुए रोटी जैसा भी नहीं दिखता, केवल आटे के रूप में दिखेगा, आटे के रूप में दिखेगा। समझ में आ गई ये बात? हाँ जी। अब आते हैं जगत के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। हाँ। प्रकृति आटा मान लो, प्रकृति को, जगत को रोटी मान लो। अब जगत रूपी रोटी आटे में मिल गई, अर्थात कार्य जगत प्रकृति में मिल गया, तो अब वो कारण के रूप में दिखता है, केवल कारण के रूप में दिखता है। कारण के रूप में दिखते हुए भी कार्य के रूप में दिखता है, ऐसा नहीं हो सकता है ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस कारण के रूप में हाँ, ठीक है। बस यही तो बताया जा रहा है और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो कहते हैं अनन्यत्वम का अर्थ है अभिन्न रहता है, अर्थात कारण कारण के रूप में रहेगा। कार्य और कारण दो जब मिल जाते हैं आपस में,
अर्थात कार्य कारण में विलीन हो जाता है, तो अब केवल कारण के रूप में रहेगा, केवल कारण के रूप में रहेगा। कारण के रूप में रहते हुए भी कार्य के रूप में रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं अभिन्न रहना। एक होता है भिन्न भिन्न रहना, एक अभिन्न रहना, अर्थात एक के रूप में ही रहेगा, वो एक कारण के रूप में रहेगा, भिन्न नहीं रह सकता। इसको कहते हैं अनन्यत्वम, अर्थात अभिन्न रहना। दोनों मिलकर के अभिन्न रहते हैं, अर्थात एक ही के रूप में रहते हैं, कारण के रूप में रहते हैं। ये बात कैसे समझा रहे हो आप? तो कहते हैं आरंभन शब्दादिभ्या। शास्त्र में जब ये बातें हमको शास्त्र से तो पता लग रहे हैं ना, प्रत्यक्ष तो हम देख नहीं सकते। शास्त्र ही बताता है कि सृष्टि को ऐसा ऐसा बनाया जाता है, और जब भगवान के द्वारा ऐसा बनाया जाता है तो भगवान के द्वारा ही उसको विलीन किया जाता है। तो वही शास्त्र ये कहता है कि ये कारण में विलीन होकर के कारण के रूप में ही रहता है, अलग नहीं रह सकता। ये बात भी शास्त्र में आरंभ किया गया, यानी शास्त्र में इसका कथन किया गया है, और उस कथन किए हुए शब्दों के माध्यम से हमको समझ में आएगा। अब आइए भाष्य पर। तया प्रकृत्या सह कार्यस्य तु अनन्यत्वम अस्ति। तया प्रकृत्या सह कार्यस्य, उस प्रकृति के साथ मिलकर के कार्य अनन्यत्वम अस्ति, उसका अनन्यत्व रहता है, अर्थात अभिन्नता रहती है, अर्थात एकत्व रहता है, भिन्नत्व नहीं रहता, दोनों अलग अलग नहीं रहते। एकत्व को ही दोनों मिलकर के एकत्व के रूप में रहते हैं, कारणत्व के रूप में रहते हैं। इसी को अनन्यत्व कहते हैं। एक शब्द है अन्यत्व और एक होता है अनन्यत्व। अन्यत्व का विरोधी अनन्यत्व है। अन्यत्व का अर्थ होता है अलग रहना, अलग रहने वाले को अन्यत्व कहते हैं। अलग रहने वाले को अन्यत्व कहते हैं, और जो अलग नहीं रहता उसको अनन्यत्व कहते हैं। अर्थात दोनों मिलके अब एक ही हो गए, इसको अनन्यत्व कहते हैं, अर्थात अभिन्न होते हैं, एक ही रहते हैं। तत्र उपनिषदम प्रमाणम। इस बात को कैसे हम समझेंगे? आपके कहने से थोड़ा हम समझ लेंगे। तो कहते हैं इस विषय में उपनिषद प्रमाण है। उपनिषद में ये आरंभ किया है, वहां पर कथन किया है आरंभन शब्दादि प्रयोगवद्भ्य। आरंभन शब्द आदि का प्रयोग वहां होने से, अर्थात वहां पर जो वचन आए हैं उन वचनों से सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। क्या वचन है वहां पर? तद्यथा, जैसे कि शिष्य को गुरुजी समझा रहे हैं, क्यों परेशान होते हो? परेशान बिल्कुल नहीं होना। कई बार आदमी परेशान होता रहता है, वो परेशान बिल्कुल नहीं होना। उस परेशानी को हटाने के लिए वो समझाते हैं यथा सौम्य, हे विद्यार्थी एक बात समझ लो, एकेन मृत्पिंडेन, एक ही मिट्टी के ढेले से, एकेन मृत्पिंडेन, एक ही मिट्टी के ढेले से सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्। संपूर्ण मृण्मयम कलम मिट्टी से बने हुए समस्त पदार्थ समझ में आ जाते हैं। एकेन मृत्पिंडेन, एक ही मिट्टी से बने हुए कोई भी पदार्थ देखिएगा। मान लीजिएगा आपने घड़ा को देखा, तो घड़ा जो है मिट्टी से बना हुआ है, तो मिट्टी से बने हुए एक घड़े को देखो तो जितने भी मिट्टी से बने हुए पदार्थ होंगे, वो क्या बोलते हैं आप, चकोरा बोलिए, आप कुल्लड़ बोलिएगा, जो जिसमें चाय पीते हैं कुल्लड़, या कुल्लड़ देखो आप जो दीपावली में वो जलाते हैं ना, जिसमें दिया, वो जो छोटे छोटे बनाते हैं ना गोल गोल से। कोई भी मिट्टी से बने हुआ कोई भी पदार्थ ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, एक को देखने से सब मिट्टी से बने हुए समस्त पदार्थ समझ में आते हैं। क्या समझ में आता है? ये मिट्टी वाला है, ये समझ में आता है। सब में मिट्टी का धर्म विराजमान है। तो कहते हैं एकेन मृत पिंडेन, एक मिट्टी के पिंड को कोई भी एक ले लीजिए, चाहे घड़ा ले लो या कुल्लड़ ले लो या कोई भी ले लो, सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्। समस्त मिट्टी से बने हुए पदार्थ समझ में आ जाएंगे एक को समझने से। वाचारंभनम विकारो नामधेयम, ये तो केवल वाचारंभन है, केवल ये वाणी का विस्तार मात्र है।
ये इसको कुल्लड़ कहते हैं जी, इसको चकोरा कहते हैं जी, इसको घड़ा कहते हैं, इसको सुराई कहते हैं जी, इसको तवा कहते हैं जी, इसको भगोना कहते हैं जी, इसको ये कहते हैं। ये वाचारंभनम है, ये वाणी का विस्तार मात्र है। सब मिट्टी वाले हैं, सब में मिट्टी विराजमान है। ये केवल वाणी का व्यापार है, वाणी का कथन मात्र हैं। ये अलग अलग नाम है ना, विकार का मतलब है कार्य, अलग अलग कार्य के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं ना। एक सुराई के रूप में, एक घड़े के रूप में, एक चकोरा के रूप में, एक कुल्लड़ के रूप में, एक तवे के रूप में, एक बटलोई के रूप में, ये सब मिट्टी से बने हुए पात्र हैं। हाँ, आपके दिल्ली में भी तो आजकल वो एग्जीबिशंस लगते हैं ना, उसमें भी मिट्टी के बहुत सारे पात्र आते हैं, आप जाकर के देखो। मिट्टी का तवा, मिट्टी का भगोना, मिट्टी का कुकर, मिट्टी का फलाना, वो बहुत कुछ आ रहे हैं आजकल मिट्टी से। तो एक को देखो तो सब पात्र आपको समझ में आएंगे। क्या समझ में आएंगे? ये सब मिट्टी वाले हैं, ये सब मिट्टी से बने हैं, तो सभी में मिट्टी है, ये बात समझ में आती है। तो यही कहना चाह रहे हैं, फिर उसको मिट्टी बोलो ना, मतलब कुल्लड़ भी मिट्टी है, घड़ा भी मिट्टी है, आप भगोना भी मिट्टी है, तवा भी मिट्टी है, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन व्यवहार उससे नहीं चल सकता। व्यवहार कैसे चलता है? व्यवहार तो देखो जी, ये तवा है जी, ये भगोना है जी, ये कुल्लड़ है जी, ये सुराई है जी, ये चकोरा है जी, ऐसे इसी से व्यवहार चलता है हमको। केवल मिट्टी कहने से व्यवहार नहीं चलता है। तो ये हमारे व्यवहार के लिए, हमारे अलग अलग प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए वास्तव में तो वो सब मिट्टी है, वो सब मिट्टी स्वरूप है। ठीक है जी। तो कार्य और कारण एक जैसा बना रहे हैं। यहां पर सभी कार्यों को कारण के रूप में देखा जा रहा है। बात को समझ लीजिएगा, सभी कार्यों को, चाहे वो घड़ा है, वो कुल्लड़ है, चाहे वो तवा है, ये सब कार्य पदार्थ हैं, लेकिन इनको एक रूप में देखना है, मिट्टी के रूप में देखना है। मिट्टी के रूप में देखना ये तात्विक रूप है, और व्यवहारिक रूप ये है कि एक घड़ा है, एक बटलोई है, एक तवा है, एक कुल्लड़ है, ऐसा ये बात कही जा रही है। तो कहते हैं, हे सौम्य, जैसे एक मिट्टी के किसी भी एक पिंड को देखने से सर्वम मृतमयम विज्ञातम स्यात्, सभी मिट्टी से बने हुए पदार्थ जाने जाते हैं। फिर भी हम लोग अलग जो उनका नाम लेते हैं, वाचारंभनम विकारो नामधेयम। वाचारंभनम मतलब है वाणी का ये जो व्यवहार है, ये अलग अलग कार्य पदार्थों के नाम हैं। विकार का मतलब है कार्य, इन कार्यों का ये नामधेयम, अलग अलग कार्यों के ये वो नाम हैं। वास्तव में देखा जाए तो मृत्तिका इति एव सत्यम, यथार्थता क्या है, सत्य क्या है? मृत्तिका इति एव, सब मिट्टी है, ये यथार्थता है। ये सब मिट्टी है, ये यथार्थता है। लेकिन व्यवहार के लिए ये इन सब विकारों के नाम हैं। विकार नामधेयम, विकार रूपी अर्थात कार्य रूप, कार्य पदार्थों की ये नामधेयम नाम है। कुल्लड़ है, घड़ा है, लोटा है, चम्मच है, ये सब जो है ये व्यवहार के लिए। वास्तव में ये सब मिट्टी है, मिट्टी रूप है, यथार्थ रूप तो ये है। तो ये कहा जा रहा है, यानी कार्य को, कारण को एक रूप में देख रहे हैं, अभिन्न रूप में देख रहे हैं, अलग अलग नहीं देख रहे हैं, अभिन्न रूप में देख रहे हैं। जैसे इनको अभिन्न रूप में देखते हैं, ठीक वास्तव में ये सब जो भी पात्र बना के रखा आपने, चाहे वो चम्मच के रूप में, लोटे के रूप में, तवे के रूप में, उन सब को बिगाड़ करके वापस मिट्टी बना दो तो केवल एक मिट्टी रूप में दिखाई देता है, एक ही मिट्टी के रूप में। अभिन्न रहते हैं, अर्थात अब घड़ा अलग और मिट्टी अलग नहीं रहते, दोनों मिलके एक ही रूप में हो गए। तो जैसे ये है, ऐसे ही पूरा का पूरा संसार जब प्रलय में चला जाता है तब कारण के रूप में दिखाई देगा, अलग अलग नहीं दिखाई देगा। वो अलग नहीं रहता है, वो मिट्टी ही के रूप में होगा, घड़े के रूप में अलग नहीं दिखाई देगा। ठीक ऐसे ही जगत
जब कारण में विलीन होता है तो कारण के रूप में दिखाई देगा, कारण के रूप में भी दिखाई देगा और जगत के रूप में भी दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। ये बात कही गई यहां पर। तद्वत, उसी के समान, पृथिव्यादीनाम भिन्न भिन्न पदार्थानाम विकारात्मकानाम अपि प्रकृत्या सह अनन्यत्वम विज्ञेयम। वो कहते हैं तद्वत, जैसे मिट्टी के पात्रों के बारे में बताया है, उसी के समान पृथिव्यादि विभिन्न अलग अलग जो विकार है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि, ये सब प्रकृत्या सह, प्रकृति के साथ जब मिल जाते हैं प्रलय अवस्था में, तब अनन्यत्वम, वो सब एक ही रूप में होते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। ऐसा ही विज्ञेयम जान लेना चाहिए। वैशेषिक दर्शने अपि निगदितम, केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, वैशेषिक दर्शनकार महर्षि कनाद ने भी ये बोला है कि कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। जैसे कारण में गुण होते हैं वैसे कार्य में होते हैं, और जो कार्य में होते हैं जब वो कारण में विलीन हो जाते हैं तो वो एक ही रूप हो जाता है, क्योंकि वहीं से आए तो वहीं मिल गए, एक समान हो जाते हैं। तस्मात् अस्य जडस्य जगतो जड़ेन कारणेन प्रकृत्याख्येन उपादानेन भवितव्यम। इसलिए अंतिम हमारी बात यह है, इस जड़ जगत का जड़ेन कारणेन, इस जड़ जगत का जड़ रूपी कारण के साथ जब मिल जाना होता है तो प्रकृत्याख्येन, वो प्रकृति के रूप में ही रहता है, और वो उपादानेन भवितव्यम, वो उपादान के रूप में ही होना चाहिए, उसके उपादानत्व को आप हटा नहीं सकते। ये इसका मुख्य तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ से अभिन्न अर्थात अलग नहीं रहते हैं, या होते हैं भी लिख सकते हैं। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ से अभिन्न अलग नहीं होते हैं। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ से अभिन्न अर्थात अलग नहीं होते हैं। यह बात शास्त्र में आए हुए आरंभन शब्दों से समझ लेना चाहिए। कार्य पदार्थ कारण पदार्थ से अभिन्न अर्थात अलग नहीं होते हैं, यह बात शास्त्र में आए हुए आरंभन शब्दों से समझ लेना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए अगले सूत्र में बोला जा रहा है, भावे च उपलब्धे। भावे च उपलब्धे का मतलब है, भाव का अर्थ होता है होना, तो भावे सप्तमी विभक्ति है, तो होने पर उपलब्ध होना चाहिए। यदि अलग रहते हैं, कारण में विलीन होकर के भी अलग रहते हैं, तो उपलब्ध होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, पर दिखाई तो नहीं दे सकते हमको। जब कार्य कारण में विलीन होकर के भी कार्य के रूप में रहता है तो फिर वो तो दिखाई देना चाहिए ना। वो उपलब्धि का मतलब दिखाई देना चाहिए, पर वो दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं अयम अपरो हेतु, एक अलग हेतु दिया जा रहा है इस सूत्र में। कार्यस्य कारण अनन्यत्वे, कार्य कारण के साथ मिलकर के अभिन्न रहता है, इस बात में एक अलग हेतु दिया जाता है कि भावे अर्थात सति कारणे कार्यस्य उपलब्धि दृश्यते न असति। वो कहते हैं कारणे सति, कारण के होने पर कार्यस्य उपलब्धि दृश्यते, कारण के होने पर कार्य की उपलब्धि होती है, अर्थात कारण के होने पर कार्य दिखाई देता है। न असति, कारण के ना होने पर कार्य नहीं दिखाई देता है। आज घर में आटा है तो रोटी दिखाई देगी, क्योंकि माँ रोटी बनाएगी उसकी, तो रोटी दिखाई देगी। अब घर में आटा नहीं है, न बाहर से आ नहीं सकता, अब रोटी दिखाई नहीं देगी।
तो कारण के होने पर कार्य होता है और कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता है, ये सिद्धांत निकल के आता है। सत्यामेव मृत्तिकायाम घटो जायते, इसी को उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं। कहते हैं सत्यामेव मृत्तिकायाम घटो जायते, मिट्टी के होने पर ही घड़ा उत्पन्न होता है। न असत्याम, मिट्टी के ना होने पर कभी नहीं हो सकता। फिर कहा सत्सु एव तंतुषु पटः संपद्यते, सत्सु एव तंतुषु, धागों के होने पर वस्त्र उत्पन्न होता है। न असत्सु, धागों के ना होने पर कपड़ा नहीं बन सकता। फिर कहते हैं यदि ही असति कारणे कार्यम संजायेता, यदि कारण के ना होने पर कार्य होने लगे तर्हि तब असत्यामपि मृत्तिकायाम घटो जायेता, फिर मिट्टी के ना होने पर भी घड़ा उत्पन्न हो जाना चाहिए। ये बात क्यों कही जा रही है, उस बात पर ध्यान दीजिए। असत से सत की उत्पत्ति होती है। कहां से ये बातें चल रही है जी, वहां ले जाइए अपने दिमाग को। जो प्रारंभ किया था, असत से सत की उत्पत्ति होती है, अभाव से भाव उत्पन्न होता है, असत से सत की उत्पत्ति। तो उसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है यदि असति कारणे, जब कारण ही नहीं है तो कारण के ना होने पर कार्यम संजायेता, अगर कार्य उत्पन्न होने लगे तर्हि ऐसी स्थिति में असत्यामपि मृत्तिकायाम घटो जायेता, फिर मिट्टी के ना होने पर भी घड़ा उत्पन्न होना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। असत्सु तंतुषु अपि पटः संपद्येता, धागों के ना होने पर भी वस्त्र उत्पन्न होना चाहिए। न च तथा भवति, ऐसा कभी नहीं होता है। तस्मात्, इसीलिए सिद्ध्यति यदस्ति कार्यस्य स्व उपादान कारणेन सह अनन्यत्वम, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये बात सिद्ध होती है कि यदस्ति कार्यस्य स्व उपादान कारणेन सह अनन्यत्वम। कहते हैं उपादान कारण के साथ में कार्य का अनन्यत्व है, अभिन्नता है, अर्थात कार्य कारण अभिन्न होते हैं। कार्य और कारण अभिन्न होते हैं, अर्थात कार्य और कारण एक ही होते हैं, उनमें अभिन्नत्व रहता है। ये तो केवल हमारे व्यवहार के लिए है कि ये घड़ा है, ये तवा है, ये चम्मच है, ये बटलोही है, ये कुल्हड़ है, ये तो हमारे व्यवहार के लिए। वास्तव में तो वो सब मिट्टी ही तो है। तो कार्य और कारण अभिन्न ही होते हैं, बस उन अभिन्नता को हम भिन्न करके हमारे व्यवहार के लिए उनका प्रयोग करते हैं। आखिर वो वास्तव में तात्विक रूप से देखोगे तो वस्त्र, ये देखिए, ये 2.5 मीटर का है, देखो इधर मेरी ओर देखो, 2.5 मीटर का है। ये वास्तव में कपड़ा बोल रहा हूं, लेकिन तात्विक रूप से ये सब क्या है, धागे तो ही हैं। धागों को असेंबलिंग किया, मतलब इकट्ठा किया हुआ है धागों को विशेष ढंग से, विशेष ज्ञान विज्ञान लगा करके, विशेष बुद्धि लगा करके धागों को इकट्ठा किया हुआ है। वास्तव में तो धागे ही तो है, तात्विक रूप तो ये है। पर ये सब धागे ले आओ ऐसा थोड़ा कहेगा कोई व्यवहार के लिए, अजी कपड़ा ले आओ ऐसा कहेगा। तो ये व्यवहार के लिए कपड़ा है, वास्तव में ये धागे हैं। तो कार्य और कारण अभिन्न होते हैं, एक ही होते हैं। एक ही वस्तु के ये दो नाम हैं, एक को कारण कहते हैं, एक को कार्य कहते हैं। वास्तव में तत्व एक ही है। ये बात पकड़ में आ रही है ना सबको? तो यही बात यहां पर कही गई है। तथा कृत्वा एव अन्यत्र उपनिषदि पठ्यते, ऐसा मान करके ही दूसरी उपनिषद में ये पाठ किया है। एकम बीजम बहुधा या करोति, बीज तो एक ही है प्रकृति के रूप में, लेकिन उस एक बीज रूपी प्रकृति को लेकर के परमात्मा, यह जो परमात्मा बहुधा करोति, बहुत प्रकार के पदार्थों को बनाता है। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी को लेकर के कितने प्रकार के पदार्थ बनाता है, मतलब मिट्टी के भी कितनी वेराइटीज हैं आज दुनिया में, बहुत बनाते हैं। एक मिट्टी एक ही है। जैसे कुम्हार
उसी मिट्टी, एक ही मिट्टी को लेकर के अनेक प्रकार के कार्यों को बनाता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी प्रकृति के रूप में जो एक तत्व है उसको लेकर के इतने प्रकार के पदार्थों को बना रहा है। जैसे पत्ते होते ना, पत्ते, वृक्ष के पत्ते हैं, पत्ते तो पत्ते हैं जी, लेकिन नीम के पत्ते अलग हैं और आपके गिलोय के पत्ते अलग हैं। हर वृक्ष के अलग अलग पत्ते हैं। पत्तों का रॉ मटेरियल तो एक ही है ना, लेकिन एक ही रॉ मटेरियल से कितने प्रकार के पत्ते बनाए। और तो और देखिएगा, पार्थिव शरीर कहते हैं, शरीर किसका है जी? पृथ्वी से बना है, पार्थिव है, या पंचमहाभूतों से बना है। इसका शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन कारण एक ही है। लेकिन देखिएगा, क्या नाक है आपका, क्या आपकी आंखें हैं, क्या आपके अंदर गोरापन है, क्या मेरे अंदर सांवलापन है, ये जो अंतर देखिएगा। रॉ मटेरियल एक ही है, लेकिन कितने लोग हैं जी, 7 अरब, 7.5 अरब या 8 अरब, जितने भी मान लो, सब अलग अलग है। यही बनाने वाले की बुद्धि है। तो यही कहना चाहते हैं कि यहां पर एक बीज को लेकर के परमात्मा अनेक प्रकार के तत्वों को बनाता है। दर्शने अपि च, और दर्शन में भी आता है, कारण भावात कार्य भावः, कारण के होने पर ही कार्य उत्पन्न होता है, कारण के ना होने पर कार्य कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। एक सिद्धांत है, कारण के होने पर कार्य होंगे, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होंगे। इसका मतलब कार्य और कारण दोनों तात्विक रूप से एक ही होते हैं, बस हमारे व्यवहार के लिए हमने उसको एक विशेष संयोजन करके उसको कार्य के रूप में व्यवहार करते हैं। बस इतनी सी बात है। तो यहीं पर विराम देते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।